लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी बोल मांगना चाहूंगा अभी से ही कि ऐसी उम्मीद मुझसे ना रखें। हम्म। ना तो मेरे कोई भी बहुत बेहतरीन और एक्सपीरियंस्ड अदाकार वाले लोग हैं वो, या ऑडियंस। लोग दर्शकों के दिलों में जगह हाँ, बना देते हैं, स्पेशली अगर हम युविका, नील, इन सब की बात करें, क्या थोड़ा टफ होने वाला है एज अ एक्टर आपको, या फिर पहले की तरह आएंगे और दिल जीत लेंगे? आई होप कि आपकी दूसरी वाली लाइन सच हो। लेकिन हाँ, मतलब अगर आप शो को स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि लोग आपके साथ स्टार्टिंग से जुड़ते हम्म। हैं। उनकी परसेप्शन आपको लेकर, उस किरदार को लेकर, उस जोड़ी को लेकर बहुत स्ट्रांग होती है। हम्म। और आई थिंक उसको मैं ना तोड़ना या भुलाना नहीं चाहता हूँ ऑनेस्टली। हम्म। ये एक अलग किरदार है, ये एक अलग। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू शो शालीन, आपके फैंस बहुत खुश हैं इस बात से कि वापस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये मेरे फैंस के साथ ये बेचारों को बहुत रुकना पड़ता है हमेशा, बिकॉज मैं बहुत टाइम टाइम बाद आता हूँ। हाँ। बट आई गेस इट्स ऑलवेज गुड टू बी back with a good show, with हाँ। something that is good enough, that you like to do, or you know, and बिल्कुल। that is how it relates to people also, because you're enjoying doing it, people are enjoying watching it. हम्म। So I think that's what it is. Yeah, it's always good to be back with something that you are doing, enjoying doing, and they're enjoying watching you. या सो जैसे आपने पूछा, इस ब्रेक में जो आपको ब्रेक मिलता है उसमें एग्जैक्टली exactly आप करते क्या हैं? क्योंकि एक शो के बाद दूसरा शो जब आपका आता है काफी किकिंग वाला होता है, काफी मजा आता है उसमें हमें तो देखने में। आप क्या करते हैं? देखिए, सच बात ये है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ट्रूथलेस और ब्रूटल। सही। तो ऐसा होता है कि कई बार आपको जो काम करना है वो आपको मिलता नहीं है, और कई बार हम्म। जो लोग आपसे काम कराना चाहते हैं वो आपको करना नहीं है। हम्म। तो जब तक वो सीसॉ का बैलेंस बीच में नहीं बैठता, आप काम नहीं करते हैं। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि आप इंटेंशनली ब्रेक लेते हैं बिकॉज यू टू फ्राइड विथ थिंग्स, आप हम्म। बहुत ज्यादा कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा घुस चुके थे अंदर। हम्म। देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इस बार ऐसा कुछ था नहीं। जिद्दी आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शोज ऑफ माइन। आई रियली। लव इट पर्सनली अ लॉट। सो उसके बाद ब्रेक इसलिए लिया कि काम अच्छा नहीं आ रहा था या काम मिल नहीं रहा था, प्लस आई वांटेड टू आल्सो सेटल इन अ बिट। देयर आर आल्सो अदर वेंचर्स दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ एंड हम्म। आई एम अ पार्ट ऑफ। हम्म। तो उनको सेट करने में थोड़ा टाइम चाहिए था। बट हम्म। वही, आखिरी में आके काम जब होना होता तभी होता है। बिल्कुल। शालीन, जैसे आपने कहा भी, जिद्दी आपका ऐसा शो था जिससे आपको बेपनाह प्यार मिला है, आपको और कावेरी को, और तमाम जो करेक्ट। ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग देखते हैं कि आपका एक शो इतना अच्छा चल रहा है, लोग स्पेशली क्योंकि अब तो फॉलोअर्स, फैंस, इन सबको चीजों में देख के काम, चीजें बदलती हैं, उसके बाद एक नया शो, बड़ा शो, कुछ इस तरह की चीजें ऑफर होती हैं। देखिए, हमारे साथ एक एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा से बहुत लोगों को बोलता हूँ। आई थिंक मेरे को बहुत लोगों ने मना भी किया है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, हम्म। पर मैं वैसा हूं नहीं। हम्म। हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया है, एंड हम्म। सिर्फ टीवी में नहीं, आई थिंक इट्स देयर एवरीवेयर। हाँ। हमारा टैलेंट नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे डिपेंड करने लगा है, रियली। हम्म। विच इज रियली स्टूपिड। हम्म। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज हैट्स ऑफ टू द कंटेंट क्रिएटर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम्म। उनको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है हम्म। कंटेंट क्रिएट करने में, हम्म। उसको पब्लिश करने में, फैन बेस बनाने में। दे स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड हम्म। ब्यूटीफुली डन यार। मतलब लोगों के मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो ऐसे नहीं बनते। हम्म। हैविंग सेड दैट, वो एक कला है। हम्म। ठीक उसी तरह एक्टिंग भी एक कला है। हम्म। आप सिर्फ नंबर ऑफ फॉलोअर्स पे एक आदमी को एक्टर नहीं बोल सकते, हम्म। और सिर्फ कम फॉलोअर्स और अच्छी तालीम ना होने के बाद भी आप उसे कंटेंट क्रिएटर नहीं बोल। हम्म। तो अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएटर्स की तरह ट्रीट करते हैं, हम एक्टर्स को क्यों नहीं ट्रीट करते? मतलब हम्म। दिस इज समथिंग दैट वी बीन डूइंग सिंस एजेस। हमने भी कुछ सीखा है, कहीं से पढ़ा लिखा है, कुछ काम किया। हम्म। आई थिंक दैट्स वेरी, आई थिंक दैट विक्रांत मसी आल्सो सेड इट वन डे, हम्म। कि फॉलोअर्स को देख के आप एक एक्टर का टैलेंट जज नहीं कर सकते। तो हम्म। आई थिंक वो बीच में होने लगा है आजकल बड़े प्रोजेक्ट्स में कि, एंड हैविंग सेड दैट, कई प्रोजेक्ट्स की देखिए किस्मत होती है हर प्रोजेक्ट। हाँ। जरूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट चले। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि जिस प्रोजेक्ट में आपके पास बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं वो प्रोजेक्ट हिट होता है 3 महीने में बंद हो जाता है। हम्म। कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, वो 1.5 2 3 साल खिंच जाता है इन टीवी। कई बार वो ओटीटी पे सुपर हिट हो जाता है। पंचायत इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हम्म। हम उसमें ऐसा नहीं था कि हम मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले कोई भी थे, या हाँ। बहुत ज्यादा नामचीन लोग थे। हाँ, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिनको एक्टिंग सर्किट में बहुत लोग जानते हैं, हम्म। बट लुक वेयर देव गॉन यार। हम्म। यस। सो हाँ ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, एक अच्छा शो करने के बाद भी आपको रुकना तो पड़ता ही है। हाँ। और प्रॉब्लम ये होती है, आधे से ज्यादा लोग आपको उसी कैरेक्टर में देखते हैं फिर। मतलब मैं आज भी लोगों के लिए, कईयों के लिए अर्जुन हूँ, कईयों के लिए करण हूँ, हम्म। पर वो शालीन बनते बनते समय लग जाता है। या
तो उससे सिमिलर ही कैरेक्टर के आपको मिल रहे थे जिस वजह से आपको इतना रुकना पड़ा? नहीं ऐसा कोई सिमिलर कैरेक्टर आया नहीं मेरे पास। हाँ। बट हाँ, बीच में कुछ वेब में ऑफर हुए थे। मैंने एक वेब सीरीज की है हंगामा के लिए और एमएक्स के लिए जो आने वाली है। हम्म। वो मैंने बीच में की थी पर वो डिले हो गई है उसका रिलीज, आई डोंट नो व्हाई। बट आई थिंक इट शुड बी आउट एनी मंथ, दिस और द नेक्स्ट मंथ। अच्छा। बट नहीं, बीच में आई वाज सेटिंग अप माय ओन प्रोडक्शन हाउस, आई एम नाउ प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूसेस एड्स। ओ। तो उसको भी सेट करने में टाइम चाहिए था, थोड़ी मेहनत लग रही थी। और उसके बीच में लाइक आई सेड, बैलेंस जब तक बनता नहीं है यार, आपको काम करने में ना आपको मजा आएगा ना आपको काम मिलेगा। जी। तो सब आपके नए शो के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके का ये शो है, शालीन इसमें क्या करने वाले हैं, किस किस तरह से चीजें चल रही हैं। देखिए, मैं तो नहीं जानता कि ये शो कितना ज्यादा मेरे आने से प्रभावित होगा। बट हाँ। आई जस्ट नो कि द कैरेक्टर एज यश हाँ। is one character who's actually the freshness to the show. हाँ। And it's not because I'm playing it. I think it's because it's beautifully written. हम्म। और ये कैरेक्टर, लाइक आई ऑलवेज सेड, कि कोई कैरेक्टर सिमिलर नहीं होना चाहिए पिछले से, बहुत अलग है। हम्म। इसकी लाइफ प्रोफेसीज, इसकी लाइफ को लेकर लुकआउट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर्स आई हैव डन। हम्म। और ये कैसे एक हाईली स्टक अप एनवायरनमेंट में, बिकॉज एवरीवन's वेरी सूटेड बूटेड, ये भी हम्म। सूटेड बूटेड है बट इन अ डिफरेंट वे। ही इज मोर कैजुअल, ही इज मोर काम, ही इज गॉट अ फ्रेश विजन। हम्म। ये उन सब में से कैसे उनको थिरथराता है, कैसे हिलाता है अपनी हम्म। अपनी जगहों से, वो दैट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज ही इज अ न्यू मिक्स, ही इज एंटरिंग द मिक्स एज अ न्यू इंग्रेडिएंट। हम्म। सो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। मतलब आप सालों से एक ही मसाला बना रहे हैं, अगर आप उसके बीच में कुछ नया डाल दें, हम्म। वो रंगीन थोड़ा सा हम्म। और आगे तक लेके जाने के लिए कुछ बना दे। शालीन, जब आप कोई शो करते हैं, अमूमन टीवी आर्टिस्ट ज्यादातर कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा रिहर्सल का टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है, लेकिन क्या आप, आपका जो पर्सनल, जो आपकी पर्सनैलिटी है जो हम देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं इनपुट देते हैं अपने कैरेक्टर में? आपको लगता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना? 100%। हम्म। 100%। आई थिंक हर कैरेक्टर देता है, हर एक्टर को देना भी चाहिए। हम्म। अगर आप अपने में से कुछ निकाल के उस किरदार को नहीं दे सके, मतलब आप उस किरदार से जुड़े ही नहीं है। हम्म। मैं मिमिक्री थोड़ी ना कर रहा हूँ, हाँ। मैं उस कैरेक्टर में जान डाल रहा हूँ। हाँ। एक राइटर ने एक कैरेक्टर सोचा, उस कैरेक्टर में आप फिट हुए, आप फिट हो गए उस कैरेक्टर में। अब उसके बाद आपकी बात है कि अब आप आगे क्या करते हैं उस कैरेक्टर के साथ। हम्म। मतलब आप क्या करेंगे, आप उस किरदार को कितना आगे लेके जाएंगे, हम्म। आप उस किरदार को कैसे देखते हैं। हम्म। और वो तभी हो सकता है जब वो शालीन के अंदर से कुछ निकले उस किरदार को लेकर। लाइक एवरी कैरेक्टर आई ऑलवेज सेड हैज सम प्रिडोमिनेंट एक्सप्रेशंस, हम्म। कुछ प्रिडोमिनेंट फीलिंग्स जो वो ज्यादातर रहती है। जैसे कई लोग हैं जो हम देख के नहीं कहते खुश मिजाज आदमी है, हम्म। खुशी रहता है, उसका प्रिडोमिनेंट एक्सप्रेशन खुशी है, लेकिन ऐसा नहीं उसके अंदर बाकी इमोशंस नहीं है। हम्म। वो इमोशंस वो कैसे निकालता है वो जानना बहुत जरूरी है। हम्म। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स। या। तो तो आई थिंक एवरी हम्म। एक्टर। या। जिस तरीके से हम आपको देखते हैं, आपकी स्टोरीज वगैरह, आप बहुत खुल के बोलने वालों में से, क्या ये सब चीजें दिक्कत होती हैं? क्योंकि जब आप इतने खुले तौर पे अपनी चीजें रखते हैं, कुछ दो चार लोगों को चुभने भी लगती हैं। ये मुझे तभी मैंने कहा ना, बहुत लोगों ने मना किया अपना मुंह बंद रखा कर। लेकिन पॉइंट सिर्फ यही है यार, मतलब फॉर मी हाँ। इट्स जस्ट कि मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और बोलेगा। ऐसा तो हम्म। है नहीं कि बात लोगों को समझ में नहीं आती है, सबको दिखती है, सबको समझ में आती है। हम्म। कौन ये बात बोलता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू दैट। हम्म। बट आई थिंक क्यों रखूं यार अपने अंदर, मतलब मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी को पिन हम्म। पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, अपना नजरिया अगर मैं नहीं रख रहा हूँ। लोग, हमारा देश इकलौता देश है पूरी दुनिया में जहाँ हर आदमी हर चीज को लेकर बहुत वोकली बोल सकता है। हम्म। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो कुछ भी हो। हम्म। तो अगर मैं अपने ही व्हाट यू से फील्ड को लेकर नहीं बोल सका, हम्म। तो फिर क्या क्या फायदा हुआ। तो दैट इज आई थिंक इट्स प्रीटी प्रीटी ठीक है यार, जिसको बुरा लगता लगेगा, जिसको अच्छा लगता लगेगा, बट नहीं बोलना इज ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है। बिल्कुल। मैं अंदर ही अंदर गलता रहूंगा, इससे अच्छा बोल दो। हाँ। तो ये अभी सेट का एनवायरनमेंट कैसा है? नए शो में दोस्तियां यारियां चलने लगी हैं, या फिर अभी सिर्फ अपने से काम, काम से काम चल रहा है? देखिए, अभी तक तो मैं एक ही दिन शूट किया उनके साथ, वो भी प्रोमो शूट किया है। प्रोमो शूट में भी सबके साथ इंटरेक्शन हुई नहीं है, बट अच्छा। माहिर को मैं पहले से जानता था, हम्म। एज एन अक्विंटेंस। हम्म। पुनीत जी के साथ मैंने काम किया है, तो हम्म। पुनीत जी को जानता था। गुरदीप के साथ काम किया है, तो गुरदीप को जानता था। अंजलि के साथ काम किया है, हम्म। क्योंकि अंजलि के साथ शो किया था, तो अंजलि को जानता हूँ। हम्म। इनमें से कोई भी दोस्ती नहीं है
इसलिए क्योंकि कभी हमने ऐसी दोस्ती रखी नहीं शो के बाद, या फिर कभी इतनी बात, हर एक आदमी अपनी जिंदगी में बहुत मगन है। हम्म। बट हाँ, अच्छी बात जरूर ये है कि आप बहुत लोगों को जानते हो तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। मतलब हम्म। आपको पता है वो एक्टिंग कैसी करते हैं, हम्म। प्रोफेशनल फील्ड में वो रहते कैसे हैं, हम्म। क्योंकि उनका आउटलुक क्या है, तो बस वो समझना आसान हो जाता है। हम्म। बाकी आई थिंक एवरी सेट हैज इमोशंस, रिलेशंस। कहीं आपको ज्यादा पसंद आते हैं, कहीं आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, वो तो हम्म। वक्त वक्त बताता है। या और क्योंकि आप एक ऐसे शो में घुसते हैं जहां पे पहले ही लोग दर्शकों के दिलों में जगह हाँ, बना देते हैं, स्पेशली अगर हम युविका, नील, इन सब की बात करें, क्या थोड़ा टफ होने वाला है एज अ एक्टर आपको, या फिर पहले की तरह आएंगे और दिल जीत लेंगे? आई होप कि आपकी दूसरी वाली लाइन सच हो। लेकिन हाँ, मतलब अगर आप शो को स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि लोग आपके साथ स्टार्टिंग से जुड़ते हम्म। हैं। उनकी परसेप्शन आपको लेकर, उस किरदार को लेकर, उस जोड़ी को लेकर बहुत स्ट्रांग होती है। हम्म। और आई थिंक उसको मैं ना तोड़ना या भुलाना नहीं चाहता हूँ ऑनेस्टली। हम्म। ये एक अलग किरदार है, ये एक अलग तरह से आ रहा है, ये एक अलग मकसद लेकर आ रहा है, इसकी एक अलग पेयरिंग, अलग ट्यूनिंग है। हम्म। तो उसको भुलाएगा कोई भी नहीं, ना मैं चाहता हूँ बुलाएं। मैं हम्म। चाहता हूँ कि इसको एक्सेप्टेंस मिले, उसे ना भुला के। हम्म। जो मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम्म। मेरे लिए मुश्किल सिर्फ इतना है कि मैं बीच शो में आ रहा हूँ, और क्या होता है बीच शो में, सिर्फ शो पे भी नहीं, हाँ। इंटरपर्सनल रिलेशंस ऑन अ सेट ऑल्सो बहुत या। डेवलप हो चुके होते हैं। हम्म। हम्म। तो उस नए मिक्स में घुसना मुश्किल है। हम्म। बट क्योंकि मैं घुस भी उन लोगों के साथ रहा हूँ जिनको मैं पहले से जानता हूँ, जैसे सुदेश जी हैं। हम्म। उनके साथ भी मैं एक शो कर चुका हूँ। तो हाँ। दैट वाज, इट मेक्स इट अ लिटिल इजियर फॉर मी। हाँ। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ऑडियंस just loves what they love. And if they love me, if they love Yash as a character, I think they will love Yash as a character, and not to forget Neil. Neil will always be there in the show, even if he's not omnipresent. Even if he's not present, he's omnipresent. क्योंकि But अभी I don't ज्यादातर want लोगों to. को यही लग रहा है कि प्लीज नील, नील और युविका को अलग मत करो, किसी और को मत लाओ। और शायद ये आपका भी पहला शो है जब आप इस तरह से एंट्री लेंगे किसी शो में, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, हाँ, मतलब मैं यूजुअली हर शो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन ये किरदार बहुत अच्छा है, इसको छोड़ देता तो मुझे बहुत दुख होता। अच्छा। तो और मैं इस किरदार को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। देखिए, एक तो पहली बात लीड, हम्म। और दूसरा हीरो तो है ही, बट इसकी अपनी एक जर्नी है, इसकी अपनी एक चीजें हैं जो मैं, आई थिंक आई वुडंट हैव लेट इट गो। तो हम्म। इसीलिए ऐसे घुसने का जो फैसला लिया है, बाकी हम्म। सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि वो देखेगा यार, अपना काम है काम करना, हाँ। लोगों को पसंद आना, बस उतना ही बहुत क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो लगभग 2 साल होने को आया और अभी तक। है। आई थिंक देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड विद द फोन। या, टेल मी, कैन यू हियर मी? यस, यस, यस। यस। हाँ नहीं, मेरा सवाल था क्योंकि ये एक ऐसा शो है सब टीवी का जो यू हैव टू रिकॉर्ड इट। यस, यस। वो पीछे से ही हो रहा है ना। हाँ, ओके। 2 साल ऑलमोस्ट होने को आए हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अब आपको वो प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, टीआरपी का उतना प्रेशर नहीं है। वो तो मैं कभी भी नहीं लेता यार, वो हाँ। मेकर्स का काम है। मेरा हाँ। काम टीआरपी का प्रेशर लेना है ही नहीं। मेरा काम है जो आपने किरदार दिया उसको कितना बखूबी निभाऊं। हाँ। और आपको क्रिएटिवली उस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए एज एन एक्टर, और क्रिएटर्स को ये सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए कि दे हैवंट टेकन द रॉन्ग कॉल और रॉन्ग चॉइस। हम्म। बस उसके आगे टीआरपी के बारे में मैं नहीं सोचता। आई थिंक वो कैसे आती है, क्यों आती है, मेरे को नहीं। पर क्या शालीन फीडबैक मैटर करते हैं? क्योंकि जिद्दी को जब फीडबैक मिलते थे और हम इंटरव्यू लेते थे तो आपको अच्छा लगता था कि ऑडियंस का इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, पेयरिंग को लोग पसंद कर रहे हैं, आपका स्टाइल पसंद कर रहे हैं, फीडबैक मैटर करता है आपके लिए? मेरे लिए बहुत मैटर करता। आई हम्म। थिंक पर मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जितनी भी मोहब्बत मिलती है उसे मैं दिल में रखता हूँ, सर पे नहीं चढ़ने देता। और जितने भी मेरे को क्रिटिसिज्म मिलते हैं हम्म। उसे मैं दिमाग में रखता हूँ, दिल पे नहीं आने देता। हम्म। तो मैं उसको सुनता हूँ, समझता हूँ, कोशिश करता हूँ, और उसके बाद मैं उनका पीओवी समझता हूँ। अगर वो पीओवी मेरे से मेल खा रहा है तो परफेक्ट, अगर नहीं खा रहा तो हर एक आदमी का अपना परसेप्शन है, और वो राइटली सो होना भी चाहिए। उसके बाद मैं फिर कुछ कहता नहीं। तो आई जस्ट कंप्लीटली एंड अप गिविंग इट टू द डायरेक्टर एंड द राइटर्स ऑफ द शो। इफ दे थिंक दैट इज वर्किंग एंड इट्स गुड, इट्स लुकिंग नाइस, आई कांट से नो टू इट। या तो तारीफ तो हमें पता है कि आपके जो फैंस है तमाम हमें मैसेज करते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म कौन है जो आपकी करता है? क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है देखने को। अरे बहुत लोग हैं यार, आसपास मेरे को फैंस लोग भी बहुत क्रिटिसाइज करते ही हैं।
हाँ। और कई फैंस हैं जो मेरे साथ 10-12 साल से जुड़े हैं, वो तो मेरे को एक आधे सीन में मैसेज भी कर देते हैं, आज आप अच्छे नहीं कर रहे। अच्छा। तो ऐसा भी मिलता है मेरे को, हाँ, पर वो क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से, ओपनली नहीं लिखते। हम्म। पर मेरे को मिलता है क्रिटिसिज्म, फैन से भी मिलता है, आई डोंट नो लोगों को कैसे नहीं मिलता, मुझे तो मिलता है। या। और बाकी तमाम दोस्त हैं जो इंडस्ट्री के हैं जो क्रिटिसाइज करेंगे आपको। कुछ किसी पापा ने कभी कोई उठा के शो देख लिया, कोई एपिसोड, हम्म। बोला कि बेटा आज मजा नहीं आया। अच्छा। क्रिटिसिज्म मिलता है हर जगह से, हर आदमी अपने हिसाब से देता है। जिनको एक्टिंग की नहीं समझ, जैसे मेरे पिताजी, हाँ। वो एज एन ऑडियंस देंगे। जिनको हाँ। एक्टिंग की समझ, जो दोस्त हैं, वो एज एक्टर्स देंगे। जिनको डायरेक्शन की समझ है, वो ऐसे हर एक आदमी देता है क्रिटिसाइज। आई थिंक इस दुनिया में हम में से हर एक आदमी एक क्रिटिक है, हाँ। तो देता ही है, तो दैट इज ओके। शालीन, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे टीवी में बोले, इंडस्ट्री में बोले, यहाँ पे जो मैं टीवी की ही बात कर लेती हूँ, टीवी शोज में कपल अपनी पेयरिंग को बहुत ज्यादा रील्स बनाते हैं, उसको कहूँ मैं सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि शो को थोड़ा। आपको तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है, पिछले शो में आपकी पेयरिंग कावेरी के साथ बहुत पसंद की गई। आप यहाँ मेरे पे किसी भी शो में ये नहीं होगा। मैं वैसा हूं ही नहीं। ये हाँ। मेरे से जबरदस्ती आज तक एक आधी रील बनवाई गई है। हम्म। बाकी मैं कभी नहीं बनाता हूँ। मुझे रील से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं उससे रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ। हाँ। अब मैं उसमें क्यों घुसूं जो मैं करता ही नहीं हूँ। हाँ। मतलब अगर आप सुनील छेत्री को बोलें कि भाई तू फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट में ओपनिंग कर, तो नहीं जमेगा ना। हाँ। तो वैसे ही मुझे नहीं समझ में आती रील। हाँ, कभी एक आधा मन कर गया तो किसी गाने पे एक आधी किसी ने स्लो मोशन खींचा, वो पीछे डाल दिया, दैट इज कॉल्ड अ रील, हम्म। देन दैट वर्क्स फॉर मी। बट हाँ। अदरवाइज यहाँ पॉसिबल ही नहीं। पे उम्मीद हो रही है कि अंजलि के साथ, अब क्योंकि अंजलि तो बहुत सोशल मीडिया पे रहती है, उसकी तो बहुत रील बनाती है। हाँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी बोल मांगना चाहूंगा अभी से ही, कि ऐसी उम्मीद मुझसे ना रखें। हम्म। ना तो मेरे कोई भी बहुत बेहतरीन और एक्सपीरियंस्ड अदाकार वाले लोग हैं वो, या ऑडियंस, हम्म। रील और मैं। कभी जिंदगी में मौका मिला आज तक मैंने अपने मेरे सुयश इज लाइक अ ब्रदर टू मी, सुयश भाई हाँ। जैसा है, हम्म। दोस्त भी नहीं है। उसके गाने की रील नहीं बनाई यार मैंने आज तक। हाँ। तो उसके आगे तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। रील। तो वो मुश्किल है। बट पेयरिंग के लिए क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे? एक्टिंग अच्छी करूंगा। हाँ। अच्छा। क्योंकि शालीन, आज एक वीडियो अभी आपसे, आपके इंटरव्यू से पहले मैंने देखा, और उसमें वो अभी शायद आपके पास भी आ जाए। एक एक्टर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है कि जो एक्टर होते हैं ना, वो उनका दूसरा जो साइड होता है, एक तो हम सब देख रहे हैं रील बना रहे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं गाड़ियों में, लेकिन उन्होंने एक दूसरा साइड बताया जिसमें प्रोडक्शन हाउस मेकर्स जो है पैसा नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उनका 1 साल का पैसा जो है वो रोक दिया गया है, और उनके घर आई का थिंक मेंटेनेंस 30,000 है, जबकि उनको मिलता सिर्फ 50,000। आपका क्या टेक आई होगा इसमें? बहुत सारे एक्टर्स आई कमेंट। थिंक ये बहुत आई थिंक ये बहुत गलत बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। फर्स्टली इसके अगेंस्ट आवाज उठाइए। हम्म। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप जेन्युइनली सही एज एन एक्टर और आपके साथ ऐसा हुआ है, आई पर्सनली विल मेक श्योर दैट आई विल सपोर्ट यू एज मच एज आई कैन इन माई कैपेसिटी। हम्म। हालांकि मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरी किस्मत अच्छी रही है या मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं कि मेरा आज तक ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर से वाला नहीं पड़ा है जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया हो। हम्म। बट हैविंग सेड दैट, दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। हम्म। हो सकता है उनके साथ ऐसा हुआ हो। अगर ऐसा कुछ भी मेरी नजर में आएगा, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही मैं मुंह पे बोलूंगा कि ये गलत है, इनको होना चाहिए। मैं अगर वो धरने पे बैठेंगे मैं उनके साथ बैठूंगा। हम्म। बट पॉइंट सिर्फ ये, वो सही होनी चाहिए। हम्म। हम्म। और ऐसा करना नहीं चाहिए यार एक एक्टर। मैं आपको वही बताता हूँ क्या होता है। हम एक्टर्स का कार्ड, जो एक्टिंग का कार्ड होता है ना, ये हम्म। इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट एनीवेज वो सबसे सस्ता बनता है। हम्म। इसलिए क्योंकि हमें एक काम मिलने के बाद दूसरे काम के बीच में बहुत इंतजार करना पड़ता है, चाहे सच। वो कैरेक्टर एक्टर हो, चाहे हम्म। वो लीड एक्टर। हम्म। एक जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड सबसे महंगा बनता है, क्योंकि वो अच्छा। आज एक शो से दूसरे शो जा सकते हैं। हाँ। मैं पर डे की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका कितना हमारा कितना, नहीं, हाँ। उस सब में नहीं गुजरा हूँ। हम्म। ये क्लियर एक इंडिकेशन है हमारी अथॉरिटीज से कि हम्म। आपको पता है एक एक्टर बहुत जलता है, गलता है, बहुत हम्म। मुश्किलातों से गुजर कर वो एक रोल हासिल करता है। हम्म। तो उसकी इतनी इज्जत, उसका इतना हार्डवर्क, उसकी इतना परिश्रम को अगर आप यू जस्ट लेटिंग इट गो एंड यू नॉट पेइंग हिम, देन इट्स डेफिनेटली नॉट द राइट थिंग। मतलब एज एन एक्टर अगर मैं प्रोड्यूसर को बोल दूं कि नहीं सर आज मेरा मन नहीं है शूट करने का, किसी हम्म। और से करा लो, हम्म। doesn't मेक सेंस ना, इट्स नॉट राइटफुली डन। तो अगर उस एक्टर ने आपके साथ कभी ऐसा नहीं किया, then why are you doing it?